बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल के बेसिक टूल्स के बारे में सीखेंगे, जिनमें सबसे पहले हम होम टैब में जाएंगे और इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। और इस रिबन में ये होम के टैब में जब हम जाएंगे तो जो इसमें ये नीचे शो हो रहे होते हैं आइकॉन्स, इनको क्या कहते हैं, ये सारे एक रिबन कहलाता है। और इसको मज़ीद सब बॉक्सेस में डिवाइड किया गया है, जैसे क्लिप बोर्ड है, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग। इसके बाद हम देखेंगे ये वर्ड एक्सेल हमारे पास ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये इंतहाई आसान काम होता है इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि हमें जब किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करनी होती है तो उसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स मैं कह लेता हूँ कि मुझे कुछ नंबर्स हैं जिनको मैंने सम करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मेरे पास तीन नंबर्स हैं, तो इनको मैं सम कैसे करूँगा। तो सम करने के लिए मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा, ये इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे गया, तो ये उसने इनका सम करके मुझे बता दिया 15, 16 और 17, इनका सम कितना है 48। तो अगर इसको मैं वैसे करना चाहूँ, तो इसका सम लेना चाहूँ, तो सम का फार्मूला इसका होता है, ये फार्मूले जो भी हमने फार्मूला लगाना है उससे पहले हमें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। ये देखें, ये हमारे पास है, शो हो रहा है 48। इक्वल टू का साइन लगाया और फिर जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी उसके मुताबिक हमने वो फार्मूला लगा लेना है। तो ये हमारे पास उसको कैलकुलेट करके हमें सामने शो करवा देगा। तो इसको अगर हमने सम करना है तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसको पकड़ेंगे, इस सेल में जो वैल्यू होगी उसको सम कर ले, फिर प्लस का साइन हमारे पे कीबोर्ड पे होता है, उसको प्रेस करेंगे, फिर अगली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम प्लस का साइन प्रेस करेंगे, फिर अगली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास है 48, उसने उसका सम कर दिया। तो इसको एक्सेल को यूज़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। हम इसमें अपनी कैलकुलेशंस को बड़े ही सिंपल और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमें वैसे सिंपली मैनुअल कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसमें हम कैलकुलेशन का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, इसमें वर्ड की तरह का ही सारा काम होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं कुछ नाम लिखता हूँ, अहमद, तो मैं चाहता हूँ कि इस सेल के अंदर इसको सेल का साइज़ बढ़ाना चाहूँ या कम करना चाहूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना ये अहमद का 4-5 वर्ड्स है ना, इनके बराबर हो जाए। तो ये हम यहाँ से पकड़ूंगा, इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा, ये छोड़ दूंगा, ये उसने उस कॉलम को कम करके उसके बिल्कुल बराबर कर दिया। अच्छा, एक चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि ये इसका कॉलम होता है एक्सेल का, ठीक है। जिस सेल में हम खड़े होते हैं वो हमारा एक्टिव सेल कहलाता है। और इस सेल का नेम यहाँ पे नेम बॉक्स में शो हो रहा है, जैसे कि ये B1 यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ तो ये हमारे पास D5, डी इसका कॉलम नंबर होता है पहले और रो का इसका नंबर बाद में होता है 5, D5। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ R5, तो वो मुझे R5 वाले सेल में ले जाएगा डायरेक्ट। यहाँ से भी हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। मैं कहता हूँ A1 में चला जाए, A1 हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला सेल होता है। तो इसी तरह हम इसकी फॉर्मेटिंग को मज़ीद बेहतर भी बना सकते हैं। जैसे अहमद है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बोल्ड कर दूँ। सिंपल जैसे वर्ड में हम काम करते हैं उसी तरह इसमें भी ये काम हो सकते हैं, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट को भी, इसको अटैलिक भी कर सकते हैं, ये अटैलिक हो गया सिंपल तिरछा। और अगर इसको मैं अंडरलाइन करना चाहूँ तो ये अंडरलाइन हो गया। सेम टू सेम वही तरीका है जैसे वर्ड में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है ये टेबल की जो है ना वो फॉर्मेटिंग इसमें होती है। बॉर्डर हम कैसे लगा सकते हैं। वैसे तो जब हम प्रिंट करेंगे तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये ब्लैंक आएगा, कोई इसमें रोज़ और कॉलम्स को अलग अलग नहीं करना होता। तो अगर मैं इसको चाहूँ कि ये मेरे पास रोज़ और कॉलम्स अलग अलग शो हो जाए, तो उसमें हम यहाँ पे रो की बॉर्डर में जाके इसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें मज़ीद और भी सेटिंग्स हम किसी एक साइड पे क्लिक कर सकते हैं, बॉटम में, टॉप में, लेफ़्ट में, राइट में, ये सारे हम इसको नो बॉर्डर भी कर सकते हैं कि इसका कोई बॉर्डर शो ना हो। इसको हम बॉर्डर दे भी सकते हैं, इसको हम साइड पे थिक बॉर्डर भी दे सकते हैं, बॉक्स टाइप का बॉर्डर बन जाए। ये देखें, जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह का आ जाएगा।
अहमद। इसके अलावा इसकी फॉर्मेटिंग में ये यहाँ पे अलाइनमेंट इसकी होती है। अलाइनमेंट इसकी देखें, ये यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे इसकी ऑलरेडी जो बिल्ट इन इसकी होती है वो लेफ़्ट साइड पे इसकी अलाइनमेंट होती है। अगर हम इसको राइट साइड पे करना चाहें सेल के तो वो राइट साइड पे आ जाएगा। अगर इसको सेंटर में करना चाहें तो ये सेंटर में आ जाएगा। हमारे पास रोज़ के हिसाब से रो में लेफ़्ट राइट और सेंटर में आ जाएगा। अगर हम इसको वर्टिकली भी चाहते हैं कि जो बॉक्स है इसके अंदर वर्टिकली हमारे पास भी आ जाए, तो ये इसका सेंटर है, ये इसका टॉप होता है, ये इसका बॉटम में आ जाता है और ये इसका सेंटर होता है। तो ये इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। इसकी मज़ीद कलरिंग की स्कीम जो है, यहाँ से हम इसका कलर ये होता है इसका इसका टेक्स्ट का कलर, इसको हम बोलते हैं फ्रंट कलर। फ्रंट कलर को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक इसका ब्लैक होता है। और अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो इसमें ये मैं इसको वाइट कर लेता हूँ। और इसका बैक कलर होता है, बैकग्राउंड कलर फिल जो होता है सेल का, तो वो हमारे पास यहाँ पे मैं इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा बन गया। तो इसको बोल्ड कर लूँगा मज़ीद, तो ये हमारे पास मज़ीद अच्छा हो गया। इसका साइज़ हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये देखें। अब ये देखें साइज़ मैंने बढ़ाया लेकिन उसका कॉलम का साइज़ हमारे पास फिट नहीं है। तो यहाँ पे कर्सर ला के इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल उसमें फ़िट कर देगा उसको। तो इसकी मदद से यहाँ पे फिर हम इसके फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। तो इसको हम मज़ीद इसका साइज़ कम करेंगे तो ये देखें, ये इसका साइज़ कम किया, यहाँ से ला के डबल क्लिक किया, ये उसने उसके बिल्कुल बराबर कर दिया। तो इसमें सेम टू सेम वही एक्सेल वर्ड वाला भी काम होता है। और साथ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि इसमें कैलकुलेशन का काम बहुत आसानी से हो जाता है। वर्ड में हमारे पास कैलकुलेशन का काम इतनी आसानी से नहीं होता जितनी आसानी से इसमें हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे मैं अब एक टेबल बनाऊंगा, बेसिक लेवल से आपको सिखाऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम यहाँ पे आज एक छोटा सा डेमो लेते हैं। मैं चाहता हूँ इसको, अगर मैंने ये देखिए मैंने डिलीट तो कर दिया लेकिन उसने उसकी फॉर्मेटिंग को ख़त्म नहीं किया। सेल की फॉर्मेट जो हुई है उसको ख़त्म नहीं किया। उसको ख़त्म करने के लिए हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और हमारे पास होम टैब के रिबन में जाके एडिटिंग के बॉक्स में ये क्लियर का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। तो क्लियर के ऑप्शन में यहाँ पे क्लियर ऑल कर देंगे तो ये जिस तरह पहले था उस तरह ही हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद इसको हम मज़ीद इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे तो पूरी रो जितनी हमारे पास टोटल कॉलम्स हैं ना, इस कॉलम ए के टोटल रोज़ को सिलेक्ट कर लेगा। पूरा कॉलम इसने सिलेक्ट कर लिया है, कॉलम ए कॉलम बी। इसी तरह अगर एक रो को सारे को सिलेक्ट करना है तो हम उसको सिलेक्ट करके उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मैं लिखूँ उसका साइज़ बोल्ड हो जाए, अलाइनमेंट उसके सेंटर हो जाए, ये भी उसके सेंटर हो जाए, उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। तो लेट्स से मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनका नेम। तो ये देखें ये अब इसके साथ बाहर निकल गया ये। तो मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसके अंदर सही तरह से फिट हो जाए। तो उसको फिट करने के लिए यहाँ पे ला के ये देखें, यहाँ पे ला के इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये इसमें फिट हो गया। ये चाहता हूँ प्रोडक्ट का नेम है मेरे पास। आगे मैं कहता हूँ कि क्वांटिटी इसकी कितनी है और उसकी प्राइस क्या है। प्रोडक्ट मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सोलर पैनल है, उसकी 5 क्वांटिटी मैंने ली है, उसकी प्राइस मेरे पास है 6600। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी टोटल प्राइस कितनी है। तो यहाँ पे मैं करूँगा कि इसकी टोटल प्राइस मेरे पास, अब इसको मैं फार्मूला सिंपल फार्मूला लगाऊंगा कि ये चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाए जितनी हमारे पास क्वांटिटी है तो वो हमारे पास इसकी प्राइस ले आएगा। ये देखें 33,000 रुपये बनता है 5 प्लेट्स का। तो इसी तरह हम इसको अगर नंबरिंग देना चाहें, लेट्स मैं कहता हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर मैं लिखना चाहता हूँ, तो एंटर करूँगा। एंटर करने से ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं हूँ तो टैब के मदद से हम इसके राइट साइड पे मूव कर जाते हैं।
अगर हमने जिस सेल में खड़े हैं वहाँ से एंटर प्रेस करेंगे तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। और वैसे भी एरो की मदद से भी हम नीचे आ सकते हैं, एरो की मदद से हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सीरियल नंबर 1 है और 2 है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 10 आइटम्स हैं या 5 आइटम्स हैं, तो उनको मैंने लिखना भी आसान है मेरे लिए, लेकिन जब ज़्यादा हमारे पास होंगे तो उसको हम लिख नहीं सकते। तो यहाँ से हम पकड़ के इस, जब ये प्लस का साइन बन जाएगा, यहाँ से इसको पकड़े और नीचे की तरफ ड्रैग करते जाएँ तो ये हमारे पास बता देगा कि टोटल सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली उसमें एक एक प्लस करता जाएगा। एक तो इसका ये तरीका है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इसको यहाँ से बता दें कि इक्वल टू का साइन, यहाँ पे फार्मूला भी लगा सकते हैं कि पिछला जो हमारा सेल है उसमें एक ऐड कर दे, तो एंटर प्रेस कर दें, ये हमारे पास 2 आ गया। तो सिंपल इसी सेल को पकड़ के हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखिए हमारे पास उसने उसमें एक एक का इजाफा करके हमें नीचे दिखा दिया है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास और भी कुछ आइटम्स हैं, जैसे वायर होती है इसके साथ, वो उसकी क्वांटिटी उसकी भी मैं 5 ले लेता हूँ। 100 की वायर जो है ना वो 1 मीटर मिलती है, लेट्स सी। तो उसमें फिर एलईडी बल्ब अगर इसमें आ जाते हैं, एलईडी बल्ब, ये भी मैंने 3 ले लिए हैं, इसकी कीमत भी 110 रुपये लगा लेता हूँ। तो अब देखिए ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, इसका फार्मूला लगाया हुआ था कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। तो सिंपल मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये सब के साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन खुद ही कैलकुलेशन करके ना ये मुझे दे देगा। ये फार्मूला सब पे अप्लाई हो गया। तो जैसे ही ये नीचे को ड्रैग करूँगा तो ये उसने D3 और C3 दोनों को आपस में मर्ज कर दिया। तो इसी तरह हम इसको फार्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। मज़ीद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसका टोटल आ जाए। टोटल लेने के लिए मैं कहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें मेरे पास मर्ज हो जाए, मर्ज हो गए ये एक ही सेल बन जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे होम टैब में जाके हमारा जो अलाइनमेंट का बॉक्स है यहाँ पे, उसमें हम जाके यहाँ पे ये अलाइनमेंट एंड सेंटर कर देंगे। अगर मैं इसको भी साथ मिलाना चाहूँ तो ये भी हो जाएगा अलाइनमेंट एंड सेंटर। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी प्रोडक्ट्स सेल हुई हैं उनका सम मुझे चाहिए। तो उसका फार्मूला SUM सम लगा के ये हमने यहाँ पे उसको बता देना कि इतने सेल्स हमारे पास, इनको सम कर ले और हमें इसकी कैलकुलेशन बता दें। तो ये हमारे पास एक ही बड़े ही अच्छे अंदाज में हमारे पास एक टेबल तैयार हो गई है। इसको मैं अगर बॉर्डर देना चाहूँ तो यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये देखें अब हमारे पास ये बड़े अच्छे अंदाज में एक टेबल बन गई है जिसमें हमारी इनवॉइस बन गई। अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं अलाइनमेंट को सेंटर करूँ तो ये देखें यहाँ पे जाएंगे, होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे अलाइनमेंट को हम सेंटर करेंगे। तो सेंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसको सेंटर कर देगा। फिर अगर ये देखें, ये मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास साइज़, रो का साइज़, कॉलम का साइज़ मेरे पास इतना ही है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो मेरे पास इसी लाइन के अंदर एडजस्ट हो। तो उसके लिए हमारे पास ये होम टैब के अंदर अलाइनमेंट में है रैप टेक्स्ट। यहाँ पर रैप टेक्स्ट करेंगे तो वो उसी कॉलम के अंदर, उसी सेल के अंदर हमें एडजस्ट कर देगा उसको, ठीक है। तो उसके बाद ये इसके अलाइनमेंट मेरे पास कहाँ पे है, ये लेफ़्ट साइड पे ऑलरेडी बिल्ट इन होती है। तो इसको मैं सेंटर में अगर करना चाहूँ तो ये सेंटर में हो जाएगी, लेकिन इसको मैं लेफ़्ट साइड पे ही रहने देता हूँ। क्वांटिटी है, क्वांटिटी की जो प्रोडक्ट्स क्वांटिटी सेल हुई है उसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, ये भी मैं सेंटर में कर लेता हूँ। अब इसको अगर हमने इसमें फॉर्मेट को सिलेक्ट किया है तो अगर हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं अगले कॉलम में तो इसकी शॉर्टकट की होती है F4 की मदद से आप उसको मज़ीद वैसे ही फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं जो आपने प्रीवियस की है। तो एक स्टेप पीछे जब आपने जो फॉर्मेट उस पर की होगी वो ऑटोमेटिकली उस पर सिलेक्ट हो जाएगी। उसकी शॉर्टकट की होती है, उसको सिलेक्ट करें और F4 का बटन प्रेस कर दें। जो फॉर्मेटिंग आपने उसको की होगी वो ऑटोमेटिकली इस पर भी आ जाएगी। लेट्स सी इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, फ़ैन ऐड करना चाहता हूँ। फ़ैन मैंने 5 सेल्स किए हैं और उनकी 3500 प्राइस है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका फार्मूला यहाँ पे लग जाए। तो इसको फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी करेंगे तो जो ऊपर वाला फार्मूला होता है ना वो वैसे ही एज इट इज नीचे आ जाता है हमारे पास। ये देखिए D5 और C5,
ये हमारे पास D5 है, उसने C5 को मल्टीप्लाई कर दिया और हमें शो करवा दिया। और नीचे ये देखें उसने हमारे पास ये सम अभी बता दिया है कि ये हमारे पास सम इसका 51,330 बनता है इनका सम। लेट्स सी मैं इसमें से अगर कोई चीज़ रिमूव करूँगा तो वो मुझे उसमें से टोटल में से माइनस कर देगा, ऑटोमेटिकली माइनस कर देगा। अगर मैंने ये रो यहाँ से ख़त्म करनी है, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ उस बंदे ने नहीं लेनी, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और इसको ये डिलीट के ऑप्शन में जाके हम डिलीट कर सकते हैं। एक इसका ये तरीका है, और एक इसका और तरीका है कि आप यहाँ पे इस रो में किसी भी जगह पे होंगे तो उसको आप शिफ्ट और स्पेस प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी सारी रो, और फिर कंट्रोल और माइनस की मदद से आप इसको माइनस कर सकते हैं। आप ये देखें, ये हमारे पास उसने कह दिया कि यहाँ से एक रो डिलीट हो गई है, तो इसको हमने एज इट इज़ पीछे वाले फार्मूले के तहत आगे की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे खड़े होकर हम इसको कंट्रोल D प्रेस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसने उसको एक पीछे वाले में ऐड करके और ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखें इसकी अलाइनमेंट मेरे पास जो नंबर की अलाइनमेंट होती है वो हमारे पास राइट साइड पे होती है एक्सेल में, जो बिल्ट इन होती है, और जो टेक्स्ट होता है उसकी अलाइनमेंट हमारे पास लेफ़्ट साइड पे होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सेंटर करना चाहूँ, यहाँ तक मैं जो भी लिखूँ वो सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक किया, फिर दोबारा क्लिक किया, तो ये मेरे पास उसने सेंटर में कर दिया। मैं चाहता हूँ कि इसको भी मैं सेंटर में करूँ, तो इसकी एक शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी कि F4 की मदद से इसको हम जो पीछे हमने फॉर्मेट सेलेक्ट किया उसी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो F4 प्रेस करूँगा, ये देखिए उसने बिल्कुल उसको सेंटर में कर दिया। इसको भी मैं F4 प्रेस करूँगा, उसने सेंटर में कर दिया। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने LED लाइट्स ली हैं, वो मैंने 20 लाइट्स ली हैं, तो वो मुझे एक लाइट 90 रुपीज़ की पड़ी है। तो वो मैं कहता हूँ कि इसको मल्टीप्लिकेशन करके मुझे दिखा दें, तो उसके लिए अभी कंट्रोल D करेंगे। उसने बता दिया कि ये आपकी टोटल प्राइसेस की 1800 रुपये बनती है, और उसको उसने सम में भी, ये देखें ये मैंने इस पे सम लगाया हुआ था, तो उसने उसको सम भी कर दिया। ये इसका बड़ा बेसिक फार्मूला है कि उसको आप प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और आपको कैलकुलेटर में जाके हर एक को मैनुअल अलग-अलग से नहीं करना पड़ता। तो इसके लिए एक्सेल का इस्तेमाल आना बहुत ज़रूरी है। आप इसको सीखें, इसकी प्रैक्टिस भी करें, बहुत आसान है। अगर ये मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जितना उसका साइज़ है उसके मुताबिक एडजस्ट करूँ, तो उस पर ला कर डबल क्लिक करूँगा, सब के साथ सामने ला कर डबल क्लिक करूँगा तो वो मुझे उसको फिट कर देगा साइज़ को। ये देखें ठीक हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ से इसको जूम करना चाहता हूँ, ये इसकी बार होती है जूम आउट और जूम इन और जूम आउट, और यहाँ से भी मैं इसको क्लिक करके और जूम कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको क्लिक करके मैं जूम आउट कर सकता हूँ। इसकी एक और शॉर्टकट की, आप कंट्रोल प्रेस करें और आपको माउस की मदद से आप स्क्रॉल बार को ऊपर की तरफ करें, अप करें, तो वो हमारे पास मज़ीद उसको जूम इन कर देता है, और अगर पीछे की तरफ करें तो वो जूम आउट कर देता है। कंट्रोल को आपने होल्ड रखना है, तो उसकी मदद से आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये तो मैंने हम अपने तरफ से फॉर्मेटिंग इसको दी थी। अब ये देखिए रो का साइज़ हमारे पास फिट नहीं है, तो मैं यहाँ पे ला के रो का साइज़ फिट करूँगा, रो को सिलेक्ट करूँगा और उसका साइज़ फिट करूँगा, तो वो उसका साइज़ फिट हो गया। लेट्स से अगर मेरे पास ये साइज़ है तो जो इसका एग्जैक्ट साइज़ है वो उसमें फिट उसको कर देगा। अगर मुझे मज़ीद कम या ज़्यादा करना है तो फिर मैं इसको यहाँ से पकड़ के कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो इसको अगर आपने इसका साइज़ वैसे भी अगर करना है तो वो इसके मज़ीद यहाँ पे जाके लेआउट में जाना पड़ता है, वो मैं अगले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास एक बिल्ट इन बनी हुई है टेबल की फॉर्मेटिंग। ये देखें इसी होम टैब के अंदर स्टाइल के अंदर हमारे पास ये देखें, ये नॉर्मल व्यू है, ये नॉर्मल व्यू आ गया। और उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला हमारे पास सिलेक्ट हो जाए, ये हमारे पास टेबल की बिल्ट इन फॉर्म्स पड़ी हुई है, उसको कलरिंग दे देता है, हर चीज़ उसको कर देता है। ये देखिए अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो उसने लाइनों को डबल लाइन कर दी है। इस पर क्लिक करता हूँ तो उसने बैकग्राउंड को चेंज कर दिया और ऊपर फ्रंट कलर को उसने वाइट कर दिया। तो इसी तरह इसके स्टाइल को हम यहाँ से ले सकते हैं, हेडिंग्स के स्टाइल को। अगर हम टेबल के स्टाइल को भी लेना चाहें तो टेबल का स्टाइल भी यहाँ पे मज़ीद कस्टम में जाके
बॉर्डर को हम इसमें ले सकते हैं, इसमें कलर कर सकते हैं कि टेबल की हेडिंग का कलर कैसा हो, और उसको फिल किस से करना है। फिल मैं इसे कर देता हूँ, उसका बॉर्डर सारा हो जाए, ऑल बॉर्डर हो जाए, ठीक है। और फ्रंट में उसका फ़ॉन्ट में उसका जो है ना वो बोल्ड हो जाए, साइज़ उसका भी 12 हो जाए। अलाइनमेंट उसकी जर्नल अलाइनमेंट हमारे पास होती है, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे लेफ़्ट इंडेंट की तरफ हो जाए, और नंबर उसका ये नंबर सिंपल नंबर ही रहे। तो ये देखें, ये उसने ऑटोमेटिकली उसको फॉर्मेट को कर दिया। ये इसकी कस्टम फॉर्मेटिंग होती है, टेबल की कस्टम फॉर्मेटिंग। तो ये यहाँ पे जाके आप इसको कस्टम फॉर्म अरेज करना चाहें तो अरेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कलरिंग इसको देना चाहें तो ये देखें, ये आप इसको अरेज कर सकते हैं। ये इसका कलर चेंज हो रहा है रो का, अगर आप जूम करके देखें इसको, ये देखें, ये इसका कलर चेंज हो रहा है। तो उस इसी तरह हमारे पास जूम करने के लिए व्यू में जाके हमारे पास एक यहाँ पे भी जूम है, ये फिट 100% कर देता है, और ये इसको जूम करके हम यहाँ पे 200 में भी लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद जूम करके हम इसको फिट स्क्रीन भी कर सकते हैं। ये देखिए, फिट स्क्रीन हो गया। इसी तरह ये जूम सेक्शन हमारे पास भी होता है, इसको हम व्यू में जाके ये जूम कर सकते हैं। जूम के लिए हमारे पास ये मुख्तलिफ यहाँ पे कस्टम जाके हम 400 के बजाय यहाँ पे 500 कर देंगे तो वो मज़ीद, लेकिन वो कह रहा है कि द नंबर मस्ट बी 10 और 400 तक ही हम जूम इसका जा सकते हैं मैक्सिमम। तो हम इसको 100 तक लेके आएंगे तो ये इसका जो ओरिजिनल साइज़ होता है 100%। तो हम चाहते हैं कि इसको फिट कर लें, तो फिट करने के लिए ये हमने इसको फिट कर लिया। तो ये इसका होम टैब पे जाके अब इसकी टेबल की मैं दोबारा से फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। उसको जो बॉर्डर दिया हुआ था ऑल बॉर्डर ही कर लेता हूँ, लेकिन उसने कलर उसको चेंज कर दिया। कलर मैं कहता हूँ कि ब्लैक ही रहे कलर, यहाँ से उसने ऑटोमेटिक वाला कलर ही रहे। और ये देखें, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये इसकी फॉर्मेटिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन भी होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। होम के टैब में हमारे पास ये पहले उससे नंबरिंग हम पढ़ लेते हैं, हमने अलाइनमेंट पढ़ा, अब हम नंबर पढ़ लेते हैं। नंबर में क्या होता है, नंबर में ये देखें, ये हमारे पास एक नंबर्स चल रहे हैं, तो इसका हम ये नंबरिंग जर्नल जो है ना वो हमारे पास जो भी लिखेंगे ना, ABC भी लिखेंगे और नंबर लिखेंगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली काउंट करेगा। तो ये देखें, ये अगर मैं उसको चाहता हूँ कि सिर्फ नंबर ही काउंट करे, टेक्स्ट फॉर्म में ना इसको काउंट करे, तो वो पॉइंट के बाद उसने ज़ीरो लाया है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़ीरो को ना शो, पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ है ना, डेसिमल हमारे पास ना शो। ज़्यादा शो करने हैं तो फिर ये हम बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर हमने यहाँ से कम भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स हमारे पास शो हों। तो उसके बाद यहाँ पे डेट की एक ऑप्शन में ले लेता हूँ। आज मेरे पास 12/2/20 है, ये मेरे पास आ गए। मैं चाहता हूँ कि इस डेट से आगे मैं मज़ीद फर्दर आगे डेट को लेकर जाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको नीचे को स्क्रॉल ड्रैग करूँगा, तो ये जहाँ तक मैं इसको लेके जाऊँगा वहाँ तक उसने एक एक डेट को एक्सटेंड कर दिया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सेम 12 ही डेट सब पे अप्लाई करूँ, तो इसी को सिलेक्ट करके पहले वाले को जो आपने लिखी है और कंट्रोल D करेंगे, वो सभी को सेम कर देगा जो आपने फर्स्ट सेल में लिखी है। तो कंट्रोल Z की मदद से मैं इसको पीछे से लेके जाता हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास इसमें ईयर शो नहीं हो रहा, मुझे क्या पता कि ये कौन सी ईयर की डेट शो हो रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा, उसको मैं कहूँगा कि ये मुझे डेट फॉर्म में जो है ना वो इसको शो करे, शो शॉर्ट डेट। ये इसने डेट की फॉर्म में शो कर दिया। तो इसका बॉर्डर फिर मैं कर लेता हूँ, ये देखें, ये इसको बॉर्डर भी उसने लगा दिया। तो मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेटिंग, इसी सेल की फॉर्मेटिंग को यहाँ से पकड़ के हम ये एक हमारे पास टूल होता है फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पे सिलेक्ट करें और सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर दें, आपको वो सेम एज इट उसी फॉर्मेट में ले जाएगा। लेकिन उसने इसको नंबर फॉर्म में कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको नंबर फॉर्म की जगह पे मैं इसको डेट फॉर्म में लेके जाऊँ। तो यहाँ पे नंबर में जाएंगे और शो इसको कर देंगे डेट में, तो ये हमारे पास डेट शो होगी। इसकी दूसरी भी एक ऑप्शन है डेट की, यहाँ पे ये शॉर्ट डेट है, ये लॉन्ग डेट है। लॉन्ग डेट में वो बताएगा कि जनवरी और साथ वेडनेसडे थर्सडे क्या डे है, वो सारा इसमें बताएगा। ये हमारे पास डेट का फंक्शन होता है।
तो टाइम भी हमारे पास अगर शो करवाना है तो वो कहता है कि ये आज का टाइम जो है ना वो हमारे पास वो उसने शो करवा दिया है। और ये वैसे उसने 12 जनरल टाइम शो करवाया, आज का टाइम नहीं है जो उसने वहाँ से पिक किया, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज भी है, फ्रैक्शन भी है, टेक्स्ट भी है। अगर आप टेक्स्ट फॉर्म में इसको लेना चाहते हैं तो ये हमारे पास नंबरिंग उसको उसने टेक्स्ट फॉर्म में सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसी तरह मैं इसको जनरल फॉर्म में भी लेके आ सकता हूँ, लेकिन ये मेरा डेट का कॉलम है तो मैं इसको डेट में ही लेके जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इसको राइट डबल क्लिक करूँगा तो उसने फिट कर दिया। फॉर्मेट को हम यहाँ से जाके राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाके इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर में आ जाता है जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें टेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। कस्टम में जाके हम अपनी तरफ से कोई डेट डिफाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि ये उसने कहा हुआ है कि मंथ और ईयर ही शो हो, तो ये देखिए सिर्फ मंथ और ईयर ही शो हो रहे हैं। अगर मैं मज़ीद इसमें जाके चेंज करूँगा तो देखूँगा कि ये हमारे पास किस इस तरह के फॉर्मेट में शो, वो टाइम उसने शो कर दिया। राइट क्लिक करके हम इसको मज़ीद अपने खुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेंज करेंगे, ये देखें मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे डे शो हो, डे के बाद कॉमा लगाएं, कॉमा नहीं, मुझे ये डैश चाहिए, और फिर मंथ, और उसके बाद भी डैश चाहिए, और बस मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। लेट्स सी, मुझे ये डे और मंथ ही चाहिए, तो मैं ओके करूँगा। ये उसने उसको फॉर्मेट में लेके आ गया। अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि मुझे और चेंजिंग चाहिए तो अपनी तरफ से मैं इसमें एक और डैश लगाऊंगा और इसमें यहाँ पे ईयर के 4 वाई लिख दूंगा तो वो मेरे पास ईयर भी साथ शो करेगा। ठीक है, आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और डेट में इसके बिल्ट इन जो हमारे पास होते हैं वो ये है कि वेडनेसडे 4 मार्च, ये सारा इसमें शो करेगा। और ये इसमें बहुत सी वेरिएशंस हैं, आपको जो इसमें अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। इसमें हमने ये इसको मर्ज किया था ये सारा, अब इसने एक ही सेल इसने बना दिया है। ए बी सी और डी को सबको उसने कंबाइन करके नीचे एक सेल बना दिया 8 वाले में, और ये उसको A8 उसके नेम उसने दे दिया है। ये हमारा नेम बॉक्स है, उसमें इसने A8 दे दिया है। अगर मैं इसको रैप टेक्स्ट को उसको मर्ज सेल को ख़त्म करूँगा तो ये मेरे पास उसने ये इसको एज़ इट इज़ वैसे, लेकिन उसका बॉर्डर शो नहीं हो रहा। तो बॉर्डर भी अगर मैं शो कराना चाहता हूँ तो वो भी शो हो जाएगा, लेकिन ये खूबसूरत इस तरह लगेगा कि इसको हम मर्ज कर लें। तो ये मैंने मर्ज कर लिया, उसने इसका टोटल दे दिया, ये हमारे पास आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि इसका मज़ीद साइज़ में बढ़ा लूँ, टोटल जो हमारे पास आया है, तो ये उसने उसका मज़ीद साइज़ बढ़ा दिया। तो ये आज की वीडियो में मैंने बेसिक को कुछ चीज़ें आपको बताई हैं। मज़ीद अगली वीडियोस में हम इसके फार्मूलाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी मज़ीद ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हम रो की हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखना होगा जो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंतज़ार करें अब मेरी अगली आने वाली वीडियो का, उसमें हम मज़ीद इसके बाकी सारे टूल्स के बारे में ये सीखेंगे कि यहाँ पे हम कैसे कैसे वर्क कर सकते हैं। तो हम मज़ीद एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। ये सिर्फ बिगनिंग के लिए था कि आप इसको बिल्कुल इनिशियल लेवल पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिस्पांस दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।